तो हर कोई चाहता हो, लड़का हो लड़की, वो जिम जाए, वर्कआउट करे, उसका फिजिक बहुत ही परफेक्ट हो, एस्थेटिक फिजिक हो, हर एक मसल्स दिखे, तो डेफिनेटली उसके लिए वो उसको पता है कि सप्लीमेंट लेना जरूरी है और नेचुरल सप्लीमेंट लेना जरूरी है, जो कि FDA FSSAI अप्रूव्ड है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड करती है क्योंकि ये सेफ है ह्यूमन के लिए। तो डेफिनेटली उसमें से एक सप्लीमेंट ऐसा है जो कि हर कोई, चाहे वो साइज गेन करना है या फैट लॉस करना है, लीन मसल बनाना, तो उसके लिए ज़रूरी है, और वो है क्रिएटिन। और यहाँ मेरे पास एक और नेचुरिस जो कि फेमस है अपने मल्टीविटामिन और ओमेगा 3 में और ग्लूटामिन BCAA सब में, तो डेफिनेटली उसका एक और ब्रांड का प्रोडक्ट लेके आया, वो है क्रिएटिन। ये जो आप देख रहे हैं ये क्रिएटिन का नेचुरिस का है, बट मैं आपको बता दूं, आप सोच रहे हैं कि ब्रांड का प्रमोट करना है तो 2 मिनट के लिए नेचुरिस ब्रांड को रख दें साइड में। हम देखेंगे इसके इंग्रेडिएंट को। इंग्रेडिएंट देखने के बाद आप डिसाइड करना कि इन्होंने जो इंग्रेडिएंट मिला इसमें, और मिलाने के बाद इनका जो तरीका, देखिए क्रिएटिन हर कोई लेता है, लेकिन क्रिएटिन किसके साथ लेना, कब लेना, ये भी डिपेंड करता है। तो वो सारा फॉर्मूला इसके अंदर है, आप इंग्रेडिएंट देखें, उसके बाद अगर आपको लगता है ये बेस्ट है तो डेफिनेटली आपको लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे नेचुरिस के क्रिएटिन के इंग्रेडिएंट, और उसके बाद देखेंगे कि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है वो किस तरह से काम करते हो, क्रिएटिन का क्या काम है और कब लेना है, मसल गेन, फैट लॉस, वेट लॉस, सभी के लिए यूज आता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका ओवरऑल व्यू और इसके इंग्रेडिएंट में। तो इस तरह का आता है नेचुरिस का क्रिएटिन, जिसमें लिखा है 3 ग्राम माइक्रोनाइज क्रिएटिन विथ 5 ग्राम अमीनो ब्लेंड, 20 ग्राम फास्ट एक्टिंग कार्ब, और ये टैंग ऑरेंज फ्लेवर है, और 750 ग्राम के आसपास आता है मसल एनर्जी स्ट्रेन के लिए। खैर हमें इसके इंग्रेडिएंट से मतलब है, तो आप देखें सर्विंग साइज 30 ग्राम की एक स्कूप है, सर्विंग पर करते हैं, मतलब 25 दिन चलेगा। और इसके अंदर देखें तो कार्बोहाइड्रेट है टोटल 20 ग्राम, जिसके अंदर डेक्सट्रोक्स और मेल्टाडेक्स्ट्रिन है, माइक्रोनाइज क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट 2 ग्राम और माइक्रोनाइज क्रिएटिन HCl 1 ग्राम। मतलब एक क्रिएटिन बहुत सारे तरीके होते हैं, जिसमें 2 बहुत फेमस है, मोनोहाइड्रेट और HCl, और उनमें ही माइक्रोनाइज मतलब एक जो मॉलिक्यूल्स है उसको 200 बार और तोड़ के, क्रिएटिन के एक पार्टिकल को 200 बार और तोड़ के और छोटा करा जाता है, जिसको माइक्रोनाइज कहते हैं, जिससे ब्लॉडिंग वगैरह कुछ नहीं होती और रिजल्ट बेहतर जल्दी से मिलता है। और उसके साथ साथ क्रिएटिन सिंथेसिस अमीनो ब्लेंड मिले, जिसके अंदर ट्यूरिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, वेलिन, ग्लाइसिन, ग्लूटामिन, एल-आर्जिनिन, बीटा एलाइन, सिट्रिन, और भी इस तरह कम से कम 15 तरह के अमीनो एसिड है, जिसकी जो पर सर्विंग में जो इंग्रेडिएंट क्वांटिटी वो है 5 ग्राम। इसके साथ मिला इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सिट्रेट और साइट्रेट, और पोटेशियम साइट्रेट 50 ग्राम, मतलब 250 mg के आसपास मिला है। साथ में मिला है विटामिन B6 2 mg, जो कि डेली रिकमेंड 100% है, और एक्सेप्टेंस मिला है। ओवरऑल देखें तो इसके अंदर एनर्जी 80 ग्राम है, कार्बोहाइड्रेट 20 ग्राम है, और कुछ भी नहीं मिला है इसके अंदर, बस यही मिला है। और लिखा है साथ में कंटेंट परमिटेड सिंथेटिक फूड कलर एंड एडेड फ्लेवर, नेचुरल एंड आइडेंटिकल फ्लेवरिंग सब्सटेंस ऑरेंज, और इसके साथ मुझे एक बहुत ही बढ़िया लोवर भी फ्री है ये। अब फटाफट बता दूं कि क्रिएटिन काम क्या कैसे करता है। जैसे ही आप क्रिएटिन खाते हैं आपके किडनी में जाता है, और किडनी में वो कन्वर्ट होता है ATP, एडोसाइन ट्राइफॉस्फेट, 3 मॉलिक्यूल से मिलके बनता है ATP, वो जाता है मसल के पास। और सिंपल तरीके से बताता हूँ, देखिए क्या होता है, जब भी आप वर्कआउट करते हैं, आपने देखा होगा 12 के आसपास रेप्स लगाएंगे तो जो भी आप 6-7 लगा, उसके बाद एकदम से एनर्जी खत्म हो जाती है। वो क्या होता है, क्योंकि आपके मसल जो है उसमें मसल सेल में एनर्जी रहती हुई कंटिन्यू आपके बाइसेप या ट्राइसेप जो भी वर्कआउट करते हैं उसको एनर्जी देता है। तो वह 3 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, ATP, एडोसाइन ट्राइफॉस्फेट, उसमें से एक मॉलिक्यूल्स की एनर्जी खत्म हो जाती है। तो जैसे ही आप क्रिएटिन वगैरह लेते हैं, जब पोस्ट प्री वर्कआउट हो तो बताने वालों कब लेते हैं, जैसे ही आप लेते हैं तो वो क्या करता है, जैसे ADP 2 मॉलिक्यूल से एक तो चले गया वर्कआउट के दौरान, तो क्रिएटिन वहां पर एक और मॉलिक्यूल फिर जोड़ देता है उसी सेल के अंदर, तो वो ATP एमिनो एडोसाइन ट्राइफॉस्फेट फिर बन जाता है। मतलब आप कंटिन्यू आप लगा सकते हैं हेवी वेट। इसलिए आपने देखा होगा जो लोग क्रिएटिन खाते हैं उनका जो कि 7-8 रैप्स लगाते थे हेवी वेट में, वो क्रिएटिन लेने के बाद 10 से 12 या 15 रैप्स भी लगाते हैं। और आप जानते हैं गेनिंग में, लीन मसल में, एस्थेटिक फिजिक में, साइज बढ़ाने के लिए जो भी हो वेट बढ़ाना जरूरी है, लाइट वेट से आप नहीं लगा सकते।
ये काम होता है क्रिएटिन का। लेकिन क्रिएटिन जब आप खाते हैं किडनी में जाता है, उसके बाद एटीपी में कन्वर्ट होकर मसल सेल में जाता है और आपको एनर्जी देता है, वो खुद नहीं कर पाता। उसके लिए ज़रूरत पड़ती है ग्लूकोज की, मतलब शुगर की, ग्लूकोज की। मैं घर वाली शक्कर नहीं कह रहा हूँ। आपने सुना होगा बहुत लोगों से क्रिएटिन लेना तो जूस में पियो, गन्ने के रस में पियो, कोई भी मीठे ड्रिंक में पियो, जिससे क्रिएटिन जल्दी आपके मसल सेल में जाता है। क्यों? क्योंकि क्या करता है, जो ग्लूकोज रहता है ना, वो ही ले जाता है एटीपी को मसल सेल के अंदर, और भी बहुत सारे काम रहता है। और फास्ट एक्टिंग ग्लूकोज के लिए ज़रूरी है कार्बोहाइड्रेट, फास्ट एक्टिंग कार्बोहाइड्रेट। इसलिए इसके अंदर मिला है 20 ग्राम फास्ट एक्टिंग कार्बोहाइड्रेट, मेल्टाडेक्स्ट्रिन और मेल्टाडेक्स्ट्रिन वगैरह मिला है, जो कि नेचुरल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये काम इसलिए क्रिएटिन जो डायरेक्ट लेते हैं ना, इतना ज़्यादा इफेक्टिव होता है जो अगर आप कार्बोहाइड्रेट, फास्ट एक्टिंग कार्बोहाइड्रेट के साथ ले। और उसके साथ साथ ये जो इसके अंदर मिला है ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, वेलिन, मतलब BCAA भी मिला है तो डेफिनेटली, और उसके साथ इलेक्ट्रोलाइट्स मिला है। तो ये एक ऐसा है जो कि ड्यूरिंग वर्कआउट भी ले सकते हैं आप इसको। बहुत सारे लोग कहते हैं क्रिएटिन प्री लेना चाहिए, बहुत लेते हैं वर्कआउट के दौरान लेना चाहिए, बहुत लेते हैं बाद में लेना चाहिए, बहुत कहते हैं रात में लेना चाहिए। देखिए, एक रिसर्च से ये पता लगा है कि क्रिएटिन 24 घंटे में आप कभी भी लीजिए, रिजल्ट एक ही आता है। अगर आपके फिर ट्रेनर कहता है कि नहीं जिम के बाद ले, तो मैं उससे भी सहमत हूँ। वो कहता है जिम के पहले लेके आए, मैं उससे भी सहमत हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप भी इस बहकावे में ना आए कि जिम के बाद लेने से मुझे ज़्यादा एनर्जी मिल रही है, रात को लेने से मुझे कम मिल रही है। नहीं, एडोसाइन ट्राइफॉस्फेट अमीनो एसिड जो क्रिएटिन रहता है, ये बॉडी में स्टोर्ड हो जाता है, जो कि वर्कआउट के दौरान ही आपको काम आता है, जो कि बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए ग्लूकोज जरूरी, जो कि मेल्टाडॉक्सिन वगैरह इसमें मिला। उसके साथ साथ इसके अंदर बहुत दूसरे अमीनो एसिड भी मिले, जैसे कि एल-सिट्रिलिन, एल-आर्जिनिन, जो कि आपको पता है ये जो अमीनो एसिड है ये प्री वर्कआउट में सबसे ज्यादा यूज होते हैं। जितने भी तरह के प्री वर्कआउट होते हैं दुनिया में, जितने भी प्री वर्कआउट आते हैं, किसी भी ब्रांड के आते हैं, उसमें ये अमीनो एसिड जरूर रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये अमीनो एसिड बहुत तेजी से काम करते हैं, वर्कआउट परफॉर्मेंस, एंड्योरेंस का काम करते हैं, आपकी शक्ति बढ़ाते, स्ट्रेंथ, स्टेमिना बढ़ाते हैं। जैसे कि एल-आर्जिनिन का एग्जांपल दूं, मैं ज़्यादा लंबी नहीं बताऊंगा। वो किडनी में जाके नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट करता है, जो कि ब्लड सर्कुलेशन तेजी से करता है, जिसके कारण हम पंप बहुत जल्दी हो पाते हैं और हम वेट अच्छे से, और हमारी ट्रेनिंग बहुत अच्छे से होती है। तो वो सारी चीजें इसके अंदर मिले। इसके साथ साथ ड्यूरिंग वर्कआउट के अंदर इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स भी मिले। देखो, आपने बहुत लोग कहते हैं कि नींबू और शक्कर का पानी पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो नेचुरल स्टेरॉइड रहता है। लेकिन हम जब क्रिएटिन ले रहे हैं, BCAA ले रहे हैं, तो और इतना महंगा बिल्कुल नहीं आता। मार्केट में अगर ले रहे तो 50 पैसे 1 रुपए का आता, तो इसका कोई रेट है ही नहीं इलेक्ट्रोलाइट्स का। वो भी इसके अंदर मिला, साथ में विटामिन B6 भी मिला। मतलब क्रिएटिन, जो क्रिएटिन है नेचुरिस का, ये जिम के पहले भी ले सकते हैं, दौरान भी ले सकते हैं, और जिम के बाद भी ले सकते हैं, और रात को भी ले सकते हैं, दिन में कभी भी ले सकते हैं। ये काम आता है। और मैं नेचुरिस का क्रिएटिन इसलिए आपको सजेस्ट करता हूँ लेने, क्योंकि मैं खुद पर्सनली इसको यूज कर रहा हूँ। मैं अपनी जो वर्कआउट दौरान चल रही है, और मेरा रिजल्ट आप देख ही रहे हो, मेरी जो वर्कआउट सेशन चल रहा है फ्रेंड के साथ, हम सभी क्रिएटिन ले रहे हैं, सभी को काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। और अगर आपको लगता है कि ये क्रिएटिन का मैं प्रमोट कर रहा हूँ, ब्रांड अच्छा नहीं है, तो 2 मिनट तो छोड़िए। जाहिर सी बात है, जिम जाते हैं आप, कोई जिम में सबका ग्रुप रहता है, सब ना लीजिए, एक को आप क्रिएटिन जरूर दीजिए। क्रिएटिन, ये क्रिएटिन जो आ रहा है नेचुरिस का, ये एक को दीजिए। 3 दिन बाद पूछना उसका स्ट्रेंथ, स्टेमिना में क्या फर्क पड़ा, और 10 दिन बाद पूछना इसके ओवरऑल उसके रिजल्ट में क्या फर्क पड़ा, अगर वो डाइट वगैरह रहता है तो। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 10वें दिन बाद, 3 दिन बाद ही सभी लेंगे, क्योंकि ये चीज ही ऐसी और नया है। और डेफिनेटली इसका जो फॉर्मूला मिलके बना है, वो इस तरीके से बना है कि क्रिएटिन बहुत तेजी से फर्क पड़ता है। लेकिन ये भी कोई काम का नहीं है अगर आप डाइट ना ले। ध्यान रखिए, प्रोटीन, कार्ब, फैट, मैक्रोस, माइक्रोस सब लेना जरूरी है। कम से कम 200-250 ग्राम तक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट लेना जरूरी है। वो प्रोटीन कार्ब फैट का रेशियो रहता है, इंडिविजुअल डिपेंड करता है। बट ध्यान रखिए, अगर आप डाइट अच्छी लेंगे, आप वेट गेनर ले रहे हैं, वे प्रोटीन ले रहे हैं, नेचुरल डाइट ले रहे हैं, कुछ भी लीजिए, क्रिएटिन लेना बहुत जरूरी है। तो अगर आप लेना चाहते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, एक बार आप जरूर देखें इसके इंग्रेडिएंट, साइंस को समझे, क्रिएटिन किस किस के साथ लेना जरूरी है, तभी आपको मजा आएगा मसल बिल्डिंग में, साइज बढ़ाने में, कटिंग में, लीन मास में, फैट लॉस, सभी में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, जिनको जरूरत है उनको शेयर जरूर करें। नेक्स्ट हेल्दी वीडियो में जल्दी मिलेगी, तब तक के लिए बाय। थैंक यू वेरी मच।